हेलो स्टूडेंट, टुडेज माय टॉपिक इज मैट्रिसेज। आज का हम लोगों का टॉपिक मैट्रिसेज है। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे कि डिफिनीशन क्या है, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन यहाँ पे नोट किए हैं कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर आर फंक्शन। इसका मीनिंग यह है कि जब मैट्रिक्स का डिफिनीशन मीन्स यह हुआ कि किसी नंबर, किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल को जब हम रेक्टेंगुलर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वह मैट्रिक्स होता है। द नंबर आर फंक्शन आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि जो नंबर, फंक्शन या वेरिएबल जो भी हम इस रेक्टेंगुलर रे में दिखाते हैं, वह सब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल पर आप देखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू, देखें हमने इस रेक्टेंगुलर रे में A11, A12, A22, 21, A22, A31, A32, यहाँ पर देखें यह जो है यह एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को जब हम किसी रेक्टेंगुलर रे, ये आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जब इसमें हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो यह मैट्रिक्स होगा। जैसे अदर एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 -2 3 x स्क्वायर एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर है एंड वेरिएबल है। तो किसी नंबर या किसी वेरिएबल को जब हम रेक्टेंगुलर में प्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं, तो वह एक मैट्रिक्स बन जाता है। आप देखें अदर एग्जांपल b इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2 3, और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, किसी रेक्टेंगुलर में प्रेजेंट करते हैं, तो वह मैट्रिक्स बन जाता है। और ये सब जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखे हैं, ये सब उसके एलिमेंट हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्सेज। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में समझेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो पहले आप जनरली इसको समझ लें। ऑर्डर मीन्स यह होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम रो या कॉलम में लिख लेते हैं, तो वह उसका ऑर्डर होता है। बात यह आती है कि अब हम यह देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। जितने नंबर ऑफ रो कॉलम होते हैं वह उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन डिफिनीशन पहले हम आपको समझाते हैं कि ए मैट्रिक्स हैविंग, आप देखें डिफिनीशन, ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called a matrix, is called a matrix of order m by n, ऑफ ऑर्डर m बाई n। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं कि m बाई n रीड करते हैं, m क्रॉस n नहीं रीड करते हैं। एग्जाम्पल अब आप देखें, सपोज दैट यहाँ पर हमने a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अब आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में
यह 3 रो हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखें कि यहाँ पर हमने R1 लिखा फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड यह जो है थर्ड रो है। ठीक है, अब आपको यह क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट 4 5 6 एंड थर्ड रो के एलिमेंट 3 2 1। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखें कि यह C1 है यानी कि फर्स्ट कॉलम। अब आप इसको देखें, यह C2 है, C2 यानी कि सेकेंड कॉलम। अब हम लोग इसको देखते हैं, यह थर्ड कॉलम है यानी कि C3 कॉलम हुआ। ठीक है, तो बात हम लोग आर्डर की कर रहे थे, तो आर्डर मीन्स किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो जितने कॉलम होते हैं मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, वह उस मैट्रिक्स का आर्डर होगा। अब आप देख रहे हैं कि R1 R2 R3 3 R है और C1 C2 C3 3 कॉलम है, तो 3/3 हम R क्रॉस C यानी कि पहले रो फिर कॉलम, तो रो में 3 रो हैं 3 कॉलम है। अदर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देखें, सपोज दैट B इज इक्वल्स टू 1 2 -3 4 5 एंड -2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, आप देखें ये फर्स्ट रो हुआ और यहाँ पर यह सेकेंड रो है और यह थर्ड रो है। ठीक है, R3 हुआ। कॉलम पर देख लिया जाए, फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर देखें तो 3 रो हैं यानी कि R/C, तो रो 3 है और कॉलम 2 है, तो 3/2 इस मैट्रिक्स का आर्डर हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, देखें A11 A12 A13 A21 22 23, यहाँ पर आप देखें A31 A32 A33। अब आप देखें कि इसको कभी कभी बच्चे 11 12 13 रीड करते हैं, ऐसा नहीं होता। A11 A12 A13 इस तरीके से रीड करेंगे। 1 का मीनिंग यह है कि यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि यह जो यहाँ का A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यह थर्ड रो थर्ड कॉलम, यह सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यह 3/3 आर्डर की मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में जितने आर्डर होते हैं उसका मल्टीप्लाई करने पर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखें कि 3/3 है, तो 3 × 3 3 3 9, कितना हुआ 9, तो इसमें 9 एलिमेंट आपको मिलेंगे। अब आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, जो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिसका आर्डर 3/2 था, इसमें 3 रो 2 कॉलम्स हैं, तो जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3/2 यानी कि 3 2 6 एलिमेंट। अब आप इसमें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा जनरली हम और देख लेते हैं। जैसे देखें A इज इक्वल्स टू, आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स ABCD A to Z हम कुछ भी राइट करें वह ऑलरेडी कैपिटल लेटर से होना चाहिए। ठीक है, तो
देखिए ए लिखें, यहाँ भी कैपिटल, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं, डी लिखें, चाहे जो लिखें कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। अब आप देखें A11, A12, A13 डॉट A1n। इसका मीनिंग यह हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डॉट। यहाँ पर देखें फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम होगा, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम होगा, लास्ट में डॉट करके फर्स्ट रो यानी कॉलम कर लिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर A21, A22, A23 डॉट A2n। इसी तरीके से A31, 32, A33 डॉट A3n। अब आप देख रहे हैं कि ए नंबर ऑफ रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डॉट हमने बढ़ा दिया। AM1, M1 का मतलब M रो 1 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा AM2, AM3, AM4 डॉट AMN। ठीक है, तो इस तरीके से यह नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हो गए। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें रो M है और कॉलम N है, MN। तो इसका जो आर्डर होगा वह M/N होगा। ठीक है, अब इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए, ठीक है, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो M इंटू N मल्टीप्लाई करेंगे तो MN मिलेगा। M बराबर 3 है, N बराबर 4 है, तो 3 इंटू 4 बराबर 12 एलिमेंट इसमें मिलेंगे। अब यहाँ पर MN एलिमेंट इसमें है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स या इसके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके।